हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इससे पहले क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो इस चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनका यूज करके हम ट्रायंगल्स की बेस, परपेंडिकुलर या उसका हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से उसको समझते हैं, फिर उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर बनाते हैं, क्योंकि विदाउट फिगर ये क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना इनका पॉसिबल नहीं होता है। और फिगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हेल्प भी करती है, प्लस साथ ही साथ उस फिगर के हमें मार्क्स भी मिलते हैं एडिशनल उस क्वेश्चन में। जिन क्वेश्चंस में फिगर बुक में दी हुई है या मतलब जो क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर दी हुई है तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट जिस क्वेश्चन में फिगर हमें बनानी होती है उस फिगर के हमें मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स। तो इसलिए हमें फिगर को भी प्रॉपरली बनाना चाहिए और फिगर हेल्प करती है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो समझते हैं कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर हम फिगर कैसे बनाएंगे। तो यहां पर एक टावर है AB और ये AB टावर इस BC कनाल है, इस कनाल के एक एज पर, एक किनारे पर ये टावर बनी हुई है AB। ये BC एक कनाल है और इस कनाल के अपोजिट पॉइंट से AB टावर है। तो एक पॉइंट तो इसका एक एज, इसका किनारा B होगा और दूसरा किनारा कनाल का C होगा। तो इस C पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमें यहां से इस कनाल की जो ब्रेथ है वो फाइंड करनी है, इसको हमने x कंसीडर किया है। फिर क्या होता है, उसके बाद इस एज से, कनाल के इस एज से 20 मीटर अवे एक पॉइंट D है जहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और जिसकी डिस्टेंस कनाल के अदर एज से 20 मीटर है। तो हमें इसकी हेल्प से इस कनाल की ब्रेथ भी फाइंड करनी है, ये जो मेजरमेंट गिवन है, और इसकी हाइट भी फाइंड करनी है जो टावर है। क्वेश्चन में है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। तो हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो हमें दोनों ट्रायंगल का यूज करके ये हाइट ऑफ द टावर और कनाल की ब्रेथ फाइंड करनी है। तो यहां पर हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज करेंगे, ये ट्रायंगल की कंडीशन और उसकी मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस जो परपेंडिकुलर होगा और उसकी इंक्लूडिंग साइड बेस होगा। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन यहां पर प्रूव करना है, फाइंड करना है। तो इसलिए हम इसमें tan यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मैं हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को रिपीट करता हूं, आई होप आपको याद हो गया होगा और किस तरह से हम यहां पर साइड्स के रिलेशन लेते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। साइन के लिए हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेते हैं, कॉस के लिए हम बेस अपॉन हाइपोटेनस लेते हैं और tan के लिए हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं। तो जिन साइड का रेशियो भी हम यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लेते हैं। तो हम पहले करते हैं इसमें इन ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC। तो ABC राइट ट्रायंगल में हम यूज करेंगे tan थीटा, tan 60 डिग्री, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस यहां पर हमने कंसीडर किया हुआ है। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 के लिए, tan के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा इसका BC। तो tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। फिर यहां पर इसकी मेजरमेंट जो गिवन है वो लिख लेंगे यहां पर, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3।
तो अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमने हाइट ऑफ टावर कंसीडर की है h अपॉन, और जो बेस है या ब्रेथ ऑफ कैनाल है उसको हमने x मीटर कंसीडर किया है, तो ये x होगा। अब यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहां से h की। तो h अगर हम फाइंड करेंगे यहां से तो क्रॉस इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो x इंटू अंडर रूट 3, तो यहां से h इक्वल्स टू हो जाएगा x अंडर रूट 3, और इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल है ABD, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इसके लिए भी परपेंडिकुलर ये AB होगा और बेस इसका D से B तक होगा। तो इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD, इसमें भी tan 30 यूज करेंगे हम। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए tan के लिए इसके परपेंडिकुलर उसका AB है, AB अपॉन इसका बेस होगा D से B तक BD। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू AB की सेम हाइट है h अपॉन, और BD की जो डिस्टेंस, जो इसकी BD डिस्टेंस है ये है 20 प्लस x, क्योंकि BD है DC प्लस BC, तो ये होगा x प्लस 20। यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और h की वैल्यू x के टर्म में लिखेंगे इसको, तो ये होगा h की मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं अंडर रूट 3 में, और इसकी x प्लस 20 को इधर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहां से हो जाएगा h इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 एज इट इज है, और x प्लस 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं, तो h इक्वल्स टू होगा x प्लस 20 अपॉन अंडर रूट 3, और इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। फिर ये भी h की वैल्यू x अंडर रूट 3 है, और यहां पर भी h की वैल्यू x प्लस 20 अपॉन अंडर रूट 3 है। तो दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर करके जो राइट हैंड साइड है उनको इक्वल ले लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो x अंडर रूट 3 इक्वल्स टू होगा, राइट हैंड साइड ले लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। x अंडर रूट 3 इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन अंडर रूट 3। फिर यहां करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इधर अंडर रूट 3x में करेंगे, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 होगा, और ये होगा अंडर रूट 9 क्या वैल्यू होती है 3, तो यहां पर हो जाएगा 3x इक्वल्स टू x प्लस 20। अब इधर कर लेते हैं, स्पेस है यहां, तो 3x, अब x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल्स टू 20, और 3x माइनस x होता है 2x इक्वल्स टू 20, और यहां से x इक्वल्स टू होगा 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, तो x इक्वल्स टू 10 मीटर आ जाएगा। जो ब्रेथ ऑफ कनाल है x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 10 मीटर, तो कनाल की ब्रेथ कितनी आ गई 10 मीटर। फिर हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। कनाल की ब्रेथ तो हमने फाइंड कर ली है, अब फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हम इक्वेशन 1 का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। h इक्वल्स टू x रूट 3 है, तो पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है h इक्वल्स टू x रूट 3, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 10, तो ये हो गया 10 रूट 3 मीटर। ये हो गई हाइट ऑफ टावर। अब हम यहां पर इसको एक्सप्रेस कर देंगे, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10 रूट 3 मीटर एंड कैनाल इक्वल्स टू 10 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हमें मेन चीज क्या देखनी होती है कि हम फिगर की हेल्प से किस तरह से अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, कि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है
उसको अच्छी तरह से समझ के हमें फिगर ड्रॉ करनी है और फिगर की हेल्प से फिर हमें क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर के फुट का, ऑफ इट्स फुट मीन्स टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है बिल्डिंग के टॉप से। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन की हेल्प से पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है जिसे हमने ए बी कंसिडर किया है। ए बी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है और इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है केबल टावर का, तो एक पॉइंट आप हमेशा नोटिस में रखिए, ये याद रखिए एक पॉइंट को कि टावर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो टावर हमेशा बिल्डिंग से लॉन्ग हाइट ज्यादा होती है। टावर की हाइट जो है बिल्डिंग की हाइट से हमेशा ज्यादा होती है, तो उसको आपको ज्यादा लेना है। तो ए बी इसमें बिल्डिंग है और डीसी हमने कंसिडर किया है यहां पर टावर। तो इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से 60 डिग्री गिवन है और बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल इसका 45 डिग्री है। तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये बिल्डिंग है ए बी 7 मीटर, तो इस तरह से जब हम यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो लाइन ऑफ साइट होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो लाइन ऑफ साइट होती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस बीसी लाइन के पैरेलल है और जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने वाली लाइन है एसी बिल्डिंग के टॉप से, तो ये लाइन यहां पर 2 ऑल्टरनेटिव एंगल बनाती है। ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है इस टावर के फुट से इसका ऑल्टरनेट एंगल 45 डिग्री होगा और ये होगा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये इसका ऑल्टरनेट एंगल इसके इक्वल होगा। अब जितनी डिस्टेंस टावर की बिल्डिंग से है, ये इसके टॉप से है, ये वाली एई, उतनी ही डिस्टेंस होगी इसकी बीसी। ये दोनों सेम डिस्टेंस होंगी, ये एक तरह से रेक्टेंगल शेप बन जाती है। और अगर ये ए बी 7 सेंटीमीटर है तो सीई पार्ट जो है टावर का ये भी 7 मीटर होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है क्योंकि ये टावर भी वर्टिकल खड़ा हुआ है और बिल्डिंग भी वर्टिकल खड़ी हुई है, तो ये एंगल इसके 90 डिग्री के होंगे। तो इस तरह से ये एक रेक्टेंगल बनेगा और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो हमें इन मेजरमेंट्स की हेल्प से इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये 7 मीटर ऑलरेडी गिवन है, तो हमें फाइंड करना होगा ओनली डीई की वैल्यू, जो हाइट ऑफ इस एलिवेशन एंगल की जो टॉप ऑफ टावर है वहां का जो एंगल बनता है बिल्डिंग के टॉप से, इसकी हाइट को फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका बेस, क्योंकि बेस के बिना हम इसकी हाइट को नहीं फाइंड कर सकते हैं। और बेस फाइंड करने के लिए हम ये एंगल जो 45 है इसका यूज करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये एंगल 45 है, ये 45 है तो ये 45 होगा, इसका अल्टरनेट एंगल है। इन सब चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है यहां पर कि ये एंगल इसके क्यों है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि एई पैरेलल बीसी है एंड एसी ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो जो एंगल EAC है, एंगल ACB इक्वल्स टू होगा एंगल EAC। ये कैसे? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इनकी वैल्यू होगी 45 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में
इस 45 डिग्री के लिए हम यूज करेंगे क्योंकि इसका परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें इसका फाइंड करना है, तो यहां पर भी हम tan थीटा ही यूज करेंगे। तो tan 45 इक्वल्स टू इस 45 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, ए बी अपॉन बेस BC होगा। 45 डिग्री की वैल्यू tan में 1 होती है, इक्वल्स टू ए बी हाइट गिवन है इसकी 7 मीटर अपॉन और BC हमने कंसीडर किया है इसको x। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 45 के लिए। तो यहां से x को इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x इंटू 1x इक्वल्स टू 7 मीटर। x इक्वल्स टू 7 मीटर, जो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर है ये x इक्वल्स टू 7 मीटर आ जाएगी। फिर इन ट्रायंगल, क्योंकि बेस इसका मिल गया हमें BC इक्वल्स टू AE, BC इक्वल्स टू AE है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है, तो ये x है, ये भी x है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। अब हम इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे, ये E से D तक की टावर की। तो इन राइट ट्रायंगल ADE या DEA, ADE या DEA किस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर भी हम tan अप्लाई करेंगे क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हमें देखना है। तो tan 60 डिग्री, इस 60 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर DE होगा, DE अपॉन बेस इसका AE होगा, AE। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू DE H है जो हमें फाइंड करना है इसका, H अपॉन और ये AE इसका X है। सो यहां से H इक्वल्स टू X √3, X क्रॉस मल्टीप्लाई में √3 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां से होगा H इक्वल्स टू X की वैल्यू कितनी है 7 है, 7√3। तो जो हाइट आई है इसकी टावर के अपर पार्ट की DE की, ये 7√3 है और हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है टावर की। सो टोटल हाइट ऑफ टावर, एग्जैक्टली जो हाइट है टावर की, सो हाइट ऑफ टावर टावर की हाइट है DC, हाइट ऑफ टावर DC इक्वल्स टू DC होगा DE प्लस EC। अब DE हमने फाइंड किया है, DE है H और H की वैल्यू आई है 7√3 प्लस और EC की वैल्यू 7 मीटर है, जो अपोजिट साइड बिल्डिंग की अपोजिट साइड है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, 7 मीटर है। तो यहां से अभी ये हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू हो जाएगी, यहां से 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर। हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 7√3 प्लस 1 मीटर। ये हमें हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन।